किसी भी चैप्टर या किसी भी पॉइंट पे ग्रिप बनाने के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट पे ग्रिप बनाने के लिए उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है उसे रिवाइज करना। और रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? सबसे पहले उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। तो दोस्तों, मैं सीए रोहित सेठी आज के इस वीडियो में आपको रिवाइज करवाने वाला हूं अकाउंटिंग फॉर बोनस इश्यू एंड राइट इश्यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। अकाउंटिंग फॉर बोनस इश्यू एंड राइट इश्यू में सबसे पहले आपको यह समझना है कि बोनस हो या राइट इश्यू हो, दोनों एक कंपनी कर सकती है। कौन सी कंपनी? जो कंपनीज एक्ट 2013 या फिर उससे प्रीवियस कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो कंपनीज जो है वो बोनस एंड राइट इश्यू दे सकती है। अब अगर कोई कंपनी बोनस एंड राइट इश्यू देना चाहती है तो उसके ऊपर लगेगा कंपनीज एक्ट का कोई ना कोई सेक्शन। अब सेक्शन की बात करें तो बोनस इश्यू पे लगता है सेक्शन 63 और जो आपका राइट इश्यू है उस पर लगता है सेक्शन 62(1). एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 63 के बारे में। अगर कोई कंपनी बोनस देना चाहती है तो वो दे सकती है, बट उसको 5 कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली कंडीशन है कि उसका जो बोनस है वो ऑथराइज्ड होना चाहिए उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, यानी कि उसके आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए कि वो बोनस दे सकता है। दूसरे नंबर पे बोनस दिया जाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो बात अलग है, उसका अप्रूवल जनरल मीटिंग में देना पड़ेगा, बट इट शुड बी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तीसरी कंडीशन ये कहती है कि बोनस देने से पहले कंपनी के पास कोई भी ओवरड्यूज नहीं होने चाहिए इंटरेस्ट और प्रिंसिपल्स ऑफ द लोन के। चौथा ये कहता है कि कंपनी के कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज पेंडिंग नहीं होनी चाहिए जो उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को देने, यानी कि अगर एम्प्लॉइज के लिए कोई ग्रेचुटी या किसी चीज का प्रोविजन बनाना है या इन्वेस्टमेंट करनी है तो कंपनी ने वो इन्वेस्टमेंट कर दी होनी चाहिए। कंपनी ने उसके अंदर कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। देन इसके बाद आता है दैट शेयर मस्ट बी फुली पेड अप, यानी कि बोनस तभी दिया जा सकता है जब शेयर्स क्या होने चाहिए? फुली पेड अप होने चाहिए। अगर शेयर पार्टली पेड अप है तो पहले उसको फुली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसको बोनस दे सकते हो, राइट? अब बोनस जो है वो देना पड़ता है रिजर्व्स में से। कोई भी कंपनी अगर फ्री नंबर ऑफ शेयर्स दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को तो कंपनी को उसमें अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस को यूज करना पड़ेगा। तो कौन कौन से रिजर्व्स एंड सरप्लस कंपनी यूज कर सकती है? कंपनी यूज कर सकती है 3 रिजर्व। सबसे पहला कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, दूसरा कंपनी यूज कर सकती है सिक्योरिटीज प्रीमियम, और तीसरा यूज कर सकती है फ्री रिजर्व्स। अब यहां पर कौन कौन से फ्री रिजर्व्स आएंगे? फ्री रिजर्व्स में वो रिजर्व्स आएंगे जो अदरवाइज अवेलेबल है डिविडेंड के लिए, यानी कि अगर आज आप यहां पर यूज नहीं करोगे तो कल आप उसे डिविडेंड के तौर पे बांट दोगे, वो फ्री रिजर्व्स को आप बोनस देने के लिए यूज कर सकते हो। यहां से क्वेश्चन राइज होता है कि जब हमने बोनस देना है तो सबसे पहले कहां से देना है? सीआरआर में से या सिक्योरिटीज प्रीमियम में से, या फिर हम उसको देंगे फ्री रिजर्व में से? तो सेक्शन 63 ने यह बात बोली थी कि आप कहीं से भी दे सकते हो, इन एनी मैनर आप बोनस दे सकते हो, लेकिन हम ये रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहले सीआरआर को यूज किया जाए, क्योंकि सीआरआर जो है वो एक रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम, देन फ्री रिजर्व। ऑल्दो इट इज अप टू द कंपनी, कंपनी कहीं से भी बोनस दे सकती है। अब बोनस की जब भी बात आती है तो यहां पर आपको यह समझना है कि बोनस देने के लिए कंपनी को एक रेशो डिसाइड करनी पड़ती है। यह रेशो 1:4 हो या 4:1, दोनों में डिफरेंस होता है। 1:4 का मतलब यह हो गया कि कंपनी 4 के बदले 1 शेयर बोनस में देने वाली है। इसका मतलब अगर आपके पास 1 लाख शेयर है तो आप उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25,000 शेयर कंपनी बोनस में देगी। और अगर यही 4:1 होगा तो इसका मतलब यह होगा कि आपको 1 के बदले 4 शेयर मिलेंगे। मतलब अगर आज आपके पास 1 लाख शेयर है तो आपको उसके बदले बोनस में 4 लाख शेयर मिलने वाले हैं। इसके बाद बोनस की जर्नल एंट्री क्या होती है? क्योंकि आप अपने रिजर्व्स को यूज करके शेयर होल्डर्स को बोनस दे रहे हो और इससे शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगी, तो आपके रिजर्व्स कम हो जाएंगे, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। रिजर्व्स को कम करने के लिए रिजर्व्स डेबिट हो जाएंगे और शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। बट ये 2 एंट्रीज में हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहली वो एंट्री होती है जिस दिन बोनस अनाउंस होता है उस दिन, और दूसरी एंट्री होती है जिस दिन बोनस रिकॉर्ड होता है उस दिन। अब जिस दिन बोनस अनाउंस हुआ हम क्या करेंगे? अपने रिजर्व्स में से पैसा निकाल लेंगे, क्योंकि प्रूडेंस प्रिंसिपल ये कहता है वंस यू हैव अनाउंस्ड द बोनस तो उस केस में आपको बोनस को एक ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? सीआरआर डेबिट कर दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कर दिया, फ्री रिजर्व जो भी हमारे पास हमने डेबिट कर दिए। 2 हमारे पास आ गया बोनस टू शेयर होल्डर या बोनस शेयर या बोनस इश्यू। आप कोई भी अकाउंट खोल सकते हैं क्योंकि ये अकाउंट एक तरह से ब्रिज की तरह काम करेगा। आज क्रेडिट होगा और जिस दिन बोनस रिकॉर्ड होगा उस दिन ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब जिस दिन रिकॉर्ड डेट आएगी हम एंट्री पास करेंगे बोनस इश्यू अकाउंट डेबिट या बोनस शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमने उनको बोनस दे दिया, सिंपल सी बात है, राइट? अब ये 2 एंट्री करने के बाद हमारी बोनस की कहानी तो यहां पे खत्म हो जाती है। क्वेश्चंस में आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन करते समय आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल पे खास ध्यान देना है। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब क्या हो गया? लेट से आपकी इश्यूड शेयर कैपिटल है इस टाइम पे 80,000 और आपके ऑथराइज शेयर जो है वो है 1 लाख, ठीक है? नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूं, आपके ऑथराइज्ड शेयर्स जो है वो है 1 लाख और आपके इश्यूड है 80,000।
अब आपने यहाँ पे बोनस देने का डिसाइड किया 2:1, 2:1 यानी एक के बदले दो बोनस। अब आप 80,000 के बदले देना चाहते हो 1,60,000, राइट। अब अगर आप 80,000 के बदले 1,60,000 बोनस दोगे तो बोनस देने के बाद आपकी इशूड शेयर कैपिटल 80,000 प्लस 1,60,000 2,40,000 हो जाएगी। वेयरएज आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी थी? सिर्फ 1 लाख। तो आपको अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को भी कॉरेस्पॉन्डिंगली बढ़वाना पड़ेगा। तो ये बात तो है एक्चुअल में, और आपको क्वेश्चंस में भी ऐसा करना है। अगर आपको बैलेंस शीट बनानी आ गई और आपकी ऑथराइज कैपिटल बोनस देने के बाद इशूड कैपिटल से ज्यादा है फिर तो ठीक है, बट अगर वो इशूड कैपिटल से कम हो गई तो आप ऑथराइज में भी इशूड वाला अमाउंट ही लिख देना। इसके बाद कहानी आती है बोनस कॉल पे। अब जब भी बात बोनस कॉल की आती है तो पहले आपको यह ध्यान रखना है कि बोनस कॉल के अंदर आप सीआरआर और सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं कर सकते। सवाल यह है कि बोनस कॉल होती क्या है? बोनस कॉल का मतलब होता है कि जब शेयर्स फुली पेड अप नहीं है और हम उन शेयर्स को फुली पेड अप करना चाहते हैं बिना उनसे कॉल करे, यानी कि हम उनसे पैसा नहीं लेना चाहते लेकिन हम उनके शेयर्स को फुली पेड अप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले उनके कॉल की ड्यू की एंट्री पास करते हैं, यानी कि इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हम क्या करते हैं? अपने जनरल रिजर्व और अपने पीएनएल अकाउंट यानी कि अपने फ्री रिजर्व्स में से हम एक बोनस कॉल को ड्यू कर लेते हैं, यानी एंट्री पास हो गई फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस कॉल। अब जो उनसे फाइनल कॉल मांगी थी यानी कि इक्विटी शेयर फाइनल कॉल और जो बोनस कॉल हमने ड्यू करी है, इन दोनों को आपस में सेट ऑफ कर देंगे तो हमने पैसे मांगे भी नहीं पर उनके पार्टली पेड शेयर जो है वो फुली पेड अप में कन्वर्ट हो गए। बस आपने इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि इसके लिए सीआरआर और सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं हो सकता। इसके बाद आते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक पे, यानी कि इस चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज राइट इशू। अब सवाल ये आता है कि राइट इशू होता क्या है? तो राइट इशू सेक्शन 62(1) में लिखा है कि कोई भी कंपनी अगर फर्दर इशू करना चाहती है तो सबसे पहले वो कंपनी जो है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछेगी कि क्या उन्हें शेयर्स चाहिए या नहीं चाहिए। अगर वो हां बोल देते हैं तो कंपनी को पहले शेयर्स उन्हें इशू करने पड़ेंगे, अगर वो ना बोलते हैं तो कंपनी पब्लिकली वो शेयर इशू कर सकती है। बट सबसे पहले उसे अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। अब जब वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछते हैं और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हां कर देता है तो कंपनी वो शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इश्यू कर देगी। अब आप एक बात समझिए, अगर कंपनी इश्यू कर रही है तो कंपनी के पास पैसा आएगा और शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी तो एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। अब यहां पर आप लोगों ने पढ़ रखा है कि राइट इश्यू जो होता है वो डिस्काउंट पे होता है। अब डिस्काउंट का मतलब ये नहीं कि फेस वैल्यू से कम में हो जाएगा, डिस्काउंट का मतलब यह है कि जो मार्केट वैल्यू चल रही है उससे थोड़ा सा कम करके हम राइट इशू कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर हम मार्केट वैल्यू पे या मार्केट वैल्यू से ज्यादा में इशू करेंगे तो शेयर होल्डर कहेगा भाई तुमसे लेने की क्या जरूरत है, मैं जाके बाहर से ले लेता हूं। तो इसीलिए हम मार्केट वैल्यू से कम पे करते हैं। बट याद रहे मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा है, तो अगर वो फेस वैल्यू से ज्यादा है और हम उस प्राइस पे इशू कर रहे हैं तो वहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। इसके अंदर आपको एक फॉर्मूला, एक और चीज याद रखनी है और वो फॉर्मूला है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस का। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस ये कहता है कि आपका एक राइट लेने के बाद जो थ्योरेटिकली बताओ कि आपका राइट के बाद का जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, कंपनी के जितने भी शेयर्स पहले से थे यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली जो कंपनी के पास थे आउटस्टैंडिंग, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं राइट से पहले वाली फेयर वैल्यू से। उसके बाद हम उसमें प्लस करते हैं कंपनी ने कितना राइट ऑफर किया इनटू कितने का ऑफर किया, ऑफर प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। देखा जाए तो ये एक मीन का फॉर्मूला है जिसमें हम एफआई एक्सआई को मल्टीप्लाई करके एफआई से डिवाइड कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये है अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। अब आपने अपना टारगेट अचीव करना है आज का, और आपने इस चैप्टर को थॉरली रिवाइज करना है, इसके सारे क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। और अगर कंसेप्चुअली अगर कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।